नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद इमोशनल, रोमांटिक और सबक देने वाली कहानी। यह कहानी है प्रिया की, एक सफल डॉक्टर की, जिसकी जिंदगी में एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। प्यार, धोखे का इल्जाम, नफरत और फिर सच्चे प्यार की तलाश। यह कहानी आपका दिल छू जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना न भूले ताकि ऐसी ही कहानियां सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अपनी सुहागरात पर अजय प्रिया के उभारों के बीच उगे बाल देखकर हैरान रह गया और उसका मूड खराब हो गया। इसके बाद अजय और प्रिया के बीच दूरियां बढ़ गई। फिर प्रिया की जिंदगी में रोहन आया, जो उम्र में उससे कम था। आगे क्या हुआ? सुबह के 7 बज गए थे। अजय और प्रिया की सुहागरात बीत चुकी थी। अजय की आंखें खुली तो उसके मन में एक उदासी थी। आमतौर पर लोग सुहागरात के अगले दिन बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन अजय का मूड पूरी तरह उखड़ा हुआ था। अजय ने अनमने मन से बिस्तर छोड़ा और बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि उसकी पत्नी प्रिया सकुचाई सी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी बिंदी सही कर रही थी। अजय ने प्रिया पर एक उठती हुई नजर डाली और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया, जहां उसकी मां नाश्ता लगाकर इंतजार कर रही थी। अजय ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बाहर जाने लगा। मां के पूछने पर उसने कहा कि काम है इसलिए जाना पड़ेगा। अजय तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पिछली रात सुहागरात पर उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, हर अंग को देखना, जानना और चूमना चाहते हैं। अजय भी ऐसा ही था। वह प्रिया की खूबसूरती को पूरी तरह निहारना चाहता था, लेकिन प्रिया बार बार अपने अंग सिकोड़ रही थी और लाइट बंद करने को कह रही थी। अजय टूटकर प्यार करना चाहता था, प्रिया के सभी अंगों को चूमकर अपना प्यार जाहिर करना चाहता था, लेकिन प्रिया असहज हो रही थी और हाथों से अपने उभारों को ढक रही थी। अजय कुदरत की इस खूबसूरत कृति में डूब जाना चाहता था। इसी सब में उसने प्रिया के हाथ जोर से फैला दिए और उभारों के बीच अपना चेहरा सटा दिया। वह प्रिया के रूप को आंखों में कैद कर रहा था। तभी उसने देखा प्रिया के दोनों उभारों के बीच कुछ रोएं और कालापन सा था, जो आम औरतों में नहीं होता। उस समय वह उतावला था, इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन शांत होने के बाद उसका पहला सवाल यही था, तुम्हारे उभारों के बीच रोएं और यह काला निशान क्या है? जैसे लगातार शेव करने से आता है। कुछ देर प्रिया चुप रही, फिर शर्माते हुए बताया कि उसके उभारों के बीच बाल हैं। किशोरावस्था से यह समस्या है। मां से कहा तो मां ने छोटे गले के कपड़े पहनने को कहा और बोला कि खुद गायब हो जाएंगे, लेकिन अजय यह सुनना नहीं चाहता था। वह धोखाधड़ी का इल्जाम लगाने लगा। शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ धोखा किया। बातचीत में कड़वाहट घुल गई। प्रिया 28 साल की MBBS डॉक्टर थी। उसने शांत स्वर में समझाया कि शरीर में अनचाहे बाल कई जगह होते हैं। कुछ लोगों में सीने पर रोए होते हैं, आजकल लेजर वैक्सिंग से हटाए जा सकते हैं, वह भी करवा लेगी। अजय ने सुना तो, लेकिन अब प्रिया उसके लिए आदर्श पत्नी नहीं रही। 2 दिन बाद हनीमून मॉरिशस का प्लान था, लेकिन अजय ने कैंसिल कर दिया। बहाना बनाया काम और तबीयत का। प्रिया ने छुट्टियां रद्द की और अगले दिन से देहरादून के दून हॉस्पिटल में काम पर जाने लगी। वहां उसकी इमेज बहुत अच्छी थी। एक दिन काम पर आई तो पूरे मन से काम किया, ओवरटाइम दिया। शाम घर लौटी तो अजय मुंह फुलाए लेटा था। प्रिया ने माहौल नॉर्मल करने की कोशिश की, सहलाया, चूमा। अजय ने भी जवाब दिया, लेकिन नजर बालों पर पड़ी और मूड ऑफ हो गया। उसने तलाक तक की बात कह दी। प्रिया सन्न रह गई, आंखें भर आईं। पिता बचपन में गुजर गए थे, मां ने अकेले पढ़ाया लिखाया, शादी कराई और अब यह। अगली सुबह अस्पताल जाते हुए साथी डॉक्टर विक्रम सिंह का फोन आया। इमरजेंसी केस, 24 साल का नौजवान, नाक से खून। विक्रम ने प्राथमिक उपचार दिया था। मरीज बिस्तर पर
बगल में 50 साल का कोच। प्रिया ने जांच की, मरीज का शरीर मजबूत था, रोहन नाम था, बॉक्सिंग प्रैक्टिस में चोट लगी। नर्स सैंपल लेने आई तो रोहन ने जोर से मुंह बनाया। प्रिया मुस्कुराई, बॉक्सर हो और सुई से डरते हो? रोहन बोला, पंच आसान है, सुई डराती है। उसकी आवाज भारी और आकर्षक थी, चेहरा शांत, लेकिन चोट से बिगड़ा हुआ। प्रिया ने कोच को बताया, 48 घंटे एडमिट रखना होगा। शाम घर आई तो अजय का उतरा चेहरा। अस्पताल में उम्मीद होती है, लेकिन घर में समस्या का कोई इलाज नहीं दिख रहा था। अगले दिन रोहन के पास गई तो वह मोबाइल चला रहा था। प्रिया ने हंसकर टोका, बातें बड़ी। रोहन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके का था। पिता प्राइवेट जॉब करते थे, छोटी बहन। पिता नौकरी चाहते थे, लेकिन रोहन फिटनेस फ्रीक था। देहरादून आकर महानगर जिम में बॉक्सिंग सीख रहा था। आपके आते ही कमरा खुशबू से भर जाता है। कौन सा परफ्यूम है? रोहन ने मासूमियत से पूछा, फिर बोला, सच कहूं, आप बहुत अच्छी लगती है। प्रिया ने टोका, शादीशुदा डॉक्टर से ऐसी बातें ठीक नहीं, और बाहर निकल गई। एक्वेरियम देखने लगी, मछलियां बेफिक्र तैर रही थी। रोहन को डिस्चार्ज किया, नंबर दिया। घर आई तो सास ने बताया, अजय 3 से 4 दिन के लिए दिल्ली गया है। प्रिया बुदबुदाई, कम से कम मैसेज तो करता। अगले दिन डॉक्टर्स डे। रोहन के मैसेज आए, विशेष, डॉक्टरों की तारीफ, औरत डॉक्टर होने की खासियत। फिर लिखा, कोच नई बाइक दिला रहे हैं, अगर मिल सको तो तबीयत और अच्छी हो जाएगी। प्रिया ने रिप्लाई किया। शाम 5 बजे रोहन लालकाली स्पोर्ट्स बाइक पर इंतजार कर रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था। प्रिया पीछे बैठी, बाइक चली, बाल लहराए। ब्रेक लगने पर प्रिया के उभार रोहन की पीठ से टकराते। रोहन जानबूझकर ब्रेक ज्यादा लगाने लगा। सहस्त्रधारा फाउंटेन के पास रुके, संगीत बज रहा था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। रोहन ने प्रिया का हाथ थामा, सहलाया। प्रिया ने विरोध नहीं किया। अंदर की औरत जाग गई। तभी फोन, अजय का, तुमने यह बीमारी छिपाई, धोखा दिया, तलाक चाहिए। फोन काट दिया। प्रिया दुखी होकर रोहन के सीने से लग गई, रिश्ता सतरंगी हो गया। रात नींद नहीं आई। एक तरफ नफरत करने वाला पति, दूसरी तरफ प्यार करने वाला रोहन। क्या रोहन अल्हड़ है? लेकिन सुबह नतीजे पर पहुंच गई। अस्पताल से मैसेज, आज मेरा बर्थडे है, विश नहीं करोगे? रोहन ने ताबड़तोड़ मैसेज भेजे। प्रिया, शाम को केक काटते हैं। शाम को रोहन बाइक लेकर आया। प्रिया ने कहा, होटल मदन चलो, कमरा पहले से बुक। हनीमून सूट। केक काटा। रोहन ने कविता सुनाई, तुमसे मिलकर तन्हाइयां भाती है, तुम सबसे खूबसूरत हो। प्रिया रोमांचित होकर गले लग गई। होंठ मिले, कपड़े अलग हुए। रोहन के हाथ उभारों पर, बीच के रेशमी बालों पर। वह उन्हें चूमने लगा। नजरों में प्यार था, नफरत नहीं। मेरे इन बालों से नफरत नहीं हुई? प्रिया ने धीरे पूछा। जहां सच्चा प्यार होता है, वहां नफरत की जगह नहीं। ये बाल तो तुम्हारे रूप की रेशमी परछाई हैं, इन्हें कभी मत हटाना, रोहन ने सहलाते हुए कहा। शादी करोगे एक तलाकशुदा से? मेरे जैसे को डॉक्टर से बेहतर पत्नी कहाँ मिलेगी? उस दिन के बाद होटल मदन का कमरा कई बार उनके प्यार का गवाह बना। प्रिया ने बाल हटाना छोड़ दिया। रोहन इसे कमी नहीं, खूबसूरती मानता था। एक दिन देर से घर पहुंची तो अजय नहीं था। प्रिया ने सामान पैक किया और मैसेज भेजा, अब तुम्हारी नफरत नहीं सहूंगी, तलाक दे दो। मैं नई जिंदगी शुरू कर रही हूं, किसी ऐसे के साथ जो इन रेशमी परछाइयों को प्यार करेगा। फिर बाहर खड़े रोहन की बाइक पर बैठ गई। दोनों नए आसमान, रंगीन सपनों की ओर बढ़ चले। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? सच्चा प्यार दिखावा नहीं, स्वीकार करता है। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी तक बाय।